हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम टॉपिक करने वाले हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी का। रिसेंटली आपको बताया कि हमने माइक्रो ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था और वो यूपीएससी के अंदर आया। तो इस बार क्या हो सकता है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बेसिकली माइक्रो ग्रेविटी का एक सोल्यूशन भी है। चलिए, अब यहाँ पे हम नॉर्मली ग्रेविटी को कैसे समझते हैं, हालांकि अलग अलग कंसेप्ट है, आइंस्टाइन का अलग कंसेप्ट है, लेकिन जनरल की बात करें तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट के बीच के अंदर। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अगर मैसिव है तो ज़्यादा होती, अगर हम अर्थ की कंपैरिजन जैसे बात करें, अर्थ से हम दूर जाते जा रहे हैं तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कम होता है। ठीक है, ये एक जनरल बातें हैं जो आपको आई गेस पता होंगी। अब यहाँ पे कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी हमें चाहिए क्यों, है ना, इसके ऊपर बात करते। देखो, माइक्रो ग्रेविटी का कंसेप्ट आपको पता है, मैंने इसके ऊपर जो है फ्यू मिनट सीरीज के अंदर ऑलरेडी इसके ऊपर बनाया हुआ है कि क्या हमारी बॉडी के ऊपर इंपैक्ट होते हैं। लेकिन हम जनरली थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। यहाँ पे ये अर्थ है। अब मान लीजिए आप किसी बॉडी को कुछ भी यहाँ पे शूट कर रहे हो तो वो अर्थ के ऊपर आके फॉल करता है ना। कोई भी अगर हम बॉल फेंके तो वो अर्थ के ऊपर ही आके फॉल करती है, राइट। अगर हम और ज़्यादा स्पीड दें तो यहाँ पे फॉल कर जाएगी, और ज़्यादा इसको पुश करें तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हर टाइम क्या हो रहा है, अर्थ की तरफ फॉल कर रही है ना। देन और ज़्यादा करेंगे तो एक टाइम आएगा ये इस तरह से ही घूमती रहेगी। ठीक है, अब वो मिनिमम आपको जो है स्पीड उसकी मेंटेन रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई भी अगर सैटेलाइट है, जैसे हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, तो वो इसी तरह से है। तो ऑलवेज फॉल टुवर्ड्स अर्थ। अगर हम जैसे मान लीजिए लिफ्ट एकदम से तेजी से नीचे आती है तो हमें वेटलेसनेस महसूस होती है ना, थोड़े से फील होता है। तो वहां पे जो है अगर वो तेजी से गिर रहा है ना, हमेशा अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो इट मीन्स कि वहां पे अंदर जो है बहुत ज्यादा वेटलेसनेस महसूस होती है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो ग्रेविटी। इट इज नियर जीरो ग्रेविटी। ठीक है, क्या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर ग्रेविटी लग रही है, वहां पे लग रही है, तभी तो अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है, लेकिन अंदर ऐसा महसूस होता है। अब इस माइक्रो ग्रेविटी का हमने बहुत से बेनिफिट देखे थे कि भाई आप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अलग अलग तरह के। ठीक है, क्योंकि वहां पे हर चीज डिफरेंटली बिहेव करती है, तो इस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसमें हमने अभी इसको डिस्कस किया हुआ है। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर। ह्यूमन बॉडी के ऊपर देखो, यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि जैसे लेट्स से हार्ट की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, ठीक है, नीचे वो ग्रेविटी लग रही है, तो हार्ट पंप ब्लड करता है, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको जोर लगाना पड़ता है, राइट। अब वहां पे जाके आपको ऐसा नहीं महसूस होता, तो हार्ट बहुत ही आराम से जो ब्लड पंप कर देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट जब एकदम से अर्थ के ऊपर आते हैं तो उनको स्ट्रेचर के ऊपर लेटा के फिर ले जाया जाता है, देन धीरे धीरे उनको जो है रिकवर किया जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक बात है। हमारे मसल, हम जैसे मान लीजिए आप अर्थ के ऊपर चल रहे हो तो आप एक स्टेप आगे लेते हो तो वहां पे नीचे ग्रेविटी है, ठीक है, लेकिन आपको पैर ऊपर उठाना पड़ता है, तो मतलब मसल को काम करना पड़ता है। तो लेकिन वहां पे जाओगे तो आपको जो है इतना काम करना नहीं पड़ता, मसल वीक हो जाते हैं। बोन जो है, बोन के अंदर से कैल्शियम जो है रिजॉर्प्शन हो जाती है, मतलब बोन वीक होने लगती है। क्यों वीक होने लगती है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। दूसरी बात कि हमें माइक्रो ग्रेविटी, मतलब अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए हम किसी मार्स पे जाना चाहते हैं, मून पे, वहां पे हम अपना हैबिटेशन बनाना चाहते हैं, तो वहां पे ग्रेविटी कम है तो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो वहां पे भी हमें कुछ ना कुछ करके आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनानी पड़ेगी। मून, मार्स, है ना, ये सारा। तो मतलब अगर हम फ्यूचर स्पेस के अंदर देख रहे हैं तो हमें वहां पे क्या चाहिए, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। क्यों चाहिए, बिकॉज हमारी बॉडी के ऊपर जो है इंपैक्ट उसका कम हो। अब मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि यहाँ पे बोन एंड मसल वगैरह वीक हो जाते हैं। देखो, एक सिंपल सी जो हम बात करते हैं वो बात यह है कि अगर हम देखें लेट्स से कि वोल्फ लॉ की बात करते हैं। वोल्फ लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। जो आपका जो वेट लिफ्टर होते हैं, वेट लिफ्टर के अंदर क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर जो है बोन डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये लॉ ये कहता है कि बोन जो है वो रिस्पॉन्ड करती है, किसको रिस्पॉन्ड करती है, लोड को, कि मतलब आपके ऊपर कितना आप लोड ले रहे हो उस हिसाब से आपकी बोन रिस्पॉन्ड करती है। मतलब अगर कोई बेड रिडन है, ठीक है, तो मतलब बेड के ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो उसकी बोन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ओके, तो ये एक बैलेंस है। तो मतलब अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो आपकी बोन धीरे धीरे वीक हो जाएगी, और अगर कोई बहुत हैवी वर्क लोड ले रहा है तो उसकी बोन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा कंट्रोल है, ये कंट्रोल अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बोन के अंदर कैसे होता है, यहाँ पे देखो, ये ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, ये बोन फॉर्मेशन के अंदर काम करते हैं। ठीक है, बोन की फॉर्मेशन होती है। जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बोन रिजॉर्प्शन करते हैं, मतलब बोन की मास डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। तो अगर दोनों में बैलेंस रहता है तो सही है। लेकिन जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, बोन रिजॉर्प्शन जो है, ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा काम करते हैं बजाय
ऑस्टियोब्लास्ट की। तो इट मीन्स कि बोन फॉर्मेशन कम हो रही है एंड बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा होती है, जिससे बोन डेंसिटी का लेवल कम हो जाता है। अगर हम इसको बायोलॉजिकली देखें तो हमारे जैसे मान लीजिए कैल्शियम जो हमारे ब्लड और बोन के अंदर, इसका एक थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जो ब्लड है, ब्लड के अंदर अगर मान लीजिए कैल्शियम जो है वो लो हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे एक हार्मोन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, ये रिलीज होता है। ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है ऑस्टियोक्लास्ट को। ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या है, इसकी एक्टिविटी तो इसने बोन से जो है कैल्शियम लेना है, तो इट मीन्स कि बोन रिजॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब इसने देखो बोन से, अब ब्लड के अंदर कैल्शियम कम है तो वो बोन से ले लेता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम जो है वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो गया। तो मतलब हमारी बोन से जो कैल्शियम चूसा जा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से अगर हम देखें हाई हो गया कैल्शियम जो ब्लड के अंदर, तो क्या होगा, फिर एक और हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन। ये क्या करता है, ये बेसिकली ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। तो मतलब बोन से कैल्शियम आना कम हो जाता है। हालांकि मिनरल की बात करें अगर हम, देन यहां पे क्या होता है कि रिजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो और जो कैल्शियम स्टोरेज है वो इंक्रीज हो जाती है बोन के अंदर, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे विटामिन डी की बात करें, वो भी ऐसा ही कुछ काम करता है कि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के अंदर जो है हमें हेल्प करता है। वो स्किन के अंदर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल से फॉर्मेशन होती है विद द सनलाइट के इफेक्ट से, ठीक है। जो आप देखा विटामिन डी के बहुत से लोग जो है शॉट वगैरह लेते हैं, विद द एज जो है कैल्शियम जो है बोन से फॉर्मेशन कम हो जाती है, एंड देन आपको कैल्शियम जो है बेसिकली विटामिन डी आपको लेना पड़ता है। तो ये है उसका जो बायोलॉजिकल है ना। अब हमें समझ आ गया कि यार यहाँ पे जो स्पेस के अंदर क्या हो रहा है, स्पेस के अंदर रिजॉर्प्शन बढ़ रही है, ठीक है। रिजॉर्प्शन जो है इंक्रीज हो रही है और फॉर्मेशन कम हो रही है। तो इट मीन्स कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर माइक्रोग्रेविटी का इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब हमें सोल्यूशन क्या निकालना है, हमें माइक्रोग्रेविटी हम उधर लेने क्या गए है ना, हमें वहां पे चाहिए माइक्रोग्रेविटी, कि माइक्रोग्रेविटी के अंदर हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, कुछ कंपार्टमेंट के अंदर माइक्रोग्रेविटी रहे जहां पे हम एक्सपेरिमेंट करें, कुछ लिविंग एरिया जो है, लिविंग एरिया के अंदर हम क्या आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर लें ताकि हमें माइक्रोग्रेविटी की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर इंपैक्ट ना हो। तो ये एक बैलेंस अच्छी अप्रोच है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी, देखो ओनेल सिलेंडर जो है ये एक रोटेशनल सिलेंडर है, जो क्या बोलता है कि भाई जब कोई चीज को मैं रोटेट करता हूं, आपने वो देखा होगा बहुत सी जगह कि एक बकेट के अंदर पानी डाल देते हैं, हम उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, जब हम ऊपर लेके जाते हैं पानी गिरता नहीं है, क्योंकि बाहर को क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है ना। तो वही कंसेप्ट यहां पे लगाना है। तो इसने क्या बोला कि सिलेंडर को ऐसे रोटेट करो, जब सिलेंडर को रोटेट करेंगे तो फोर्स क्या लगेगी, बाहर की तरफ। तो मतलब अगर आप यहां पे खड़े हो तो आपको नीचे को जो है इस तरह से बाहर को फोर्स लग रही है, तो इट मीन्स कि आप जो है वहां पे टिके रहोगे। लेकिन अगर हम स्पेस स्टेशन में देखें, वहां पे अलग अलग बहुत से कंपार्टमेंट होते हैं, तो कुछ कंपार्टमेंट के अंदर आप इस व्हील को घुमा सकते हो। लेकिन इसके अंदर भी जो दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि जब आप चीज को किसी को रोटेट करते हो, आप झूला झूलने की बात करते हो, यहाँ पे ये जब ये तेज घूमता है तो ये सब कुछ बाहर की तरफ आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यहां पे देखो ये वाला अगर घूम रहा है तो ये रेड डॉट की जो बाहर है उसके ऊपर ध्यान दो, ये बार बार जो है आउटर सरफेस के ऊपर टकराता जा रहा है, बाहर की तरफ टकरा रहा है ना। तो सिमिलरली अगर आपने ये देखा होगा तो यहाँ पे स्विंग क्या होता है, जब घूमता है तो बाहर की तरफ हम जाते हैं। तो ऐसा ही अगर हम सिलेंडर बना लें, उसको घुमाएं और यहाँ पे हमें बाहर की, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने बेड लगा दिया, तो ये नीचे को आपको फोर्स करेगा, तो आपको एक ग्रेविटी की फील होगी। अब ये काम तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि आपको डिजीनेस, नौजिया, उल्टी आने का मन, ये सब कुछ चक्कर आने लगेंगे, क्योंकि हम झूले के ऊपर झूल के देख चुके हैं ठीक है। दूसरा क्या है, डिजाइन इशू। आप स्पेस के अंदर वैसे ही जो है कंपार्टमेंट ऐसे आपस में फिक्स है, वहां पे भी एक ऐसा कंपार्टमेंट चाहते हो बहुत तेजी से ऐसे घूमे, तो अगर घूमे तो टूट गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। ये एक डिजाइन के अंदर इशू है। हालांकि यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है ये सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है, कि घुमाने वाला, कि हम अगर रोटेटरी प्लेटफॉर्म एक बना ले वहां पे एक चैम्बर के अंदर तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी वो फ्यूचर के अंदर जाके देखना पड़ेगा किस तरह से वो करते हैं। इसको जो रिसर्च सेंट्रीफ्यूज की तरह काम करता है, इसको ह्यूमन एक्सेंट्रिक रोटेटर डिवाइस भी बोलते हैं, HERD, ठीक है जी। तो एक तो ये मेथड है, ओके, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको याद रखना है। दूसरा मेथड है लीनियर एक्सेलरेशन। आप किसी रेसिंग कार में बैठे, वो जब हम एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटर के ऊपर पांव दबाया ऐसे भागती है, तो हम पीछे को ऐसे लग जाते हैं। ट्रेन है, ट्रेन ऐसे एक्सेलरेट कर रही है, लेकिन हमारी अर्थ भी तो घूम रही है, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड से ऑलमोस्ट घूम रही है, तो वहां पे एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट नहीं है। तो लेकिन अगर कोई चीज बहुत तेजी से एक्सेलरेट ही करते जा रहे हैं तो आपको फील होगी, ठीक है।
लेकिन क्या वो इतना पॉसिबल है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रॉकेट फ्यूल बहुत ज़्यादा चाहिए, ये एक दिक्कत है। दूसरा है मैग्नेटिज्म, यहाँ पे डायमैग्नेटिज्म की मदद से हम बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सी चीज़ें अभी हैं कि हमें फ्यूचर के अंदर जाके देखना पड़ेगा इसमें क्या होता है। सबसे अच्छा जो है वो रोटेटरी वाला है, लेकिन रोटेटरी वाले के अंदर आपको पता है कि अभी वो वहाँ पे डिज़ाइन कैसे काम करेगा वो देखने वाली बात है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरा साइंस एंड टेक का अगर कोर्स, अगर आपको साइंस एंड टेक पढ़नी है, आपने नहीं कवर की, आपको लग रहा है कि हमें एक ऐसा कोर्स मिल जाए जिसके अंदर करंट अफेयर और ये सब कुछ हो जाए, कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी मिल जाए, तो ये मेरा जो कोर्स है 20 से 25 घंटे का कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है इसके ऊपर डिस्काउंट भी मिल जाता है, टारगेट 26, अगर आप कॉल करोगे मे बी आपको और भी डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाए। तो अगर आपको ठीक लग रहा है तो मतलब अगर आपने नहीं कवर किया, अगर कहीं से कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आप ये कोर्स बाय कर सकते हो। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।